हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 करवाने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। ठीक है जी। मैं इसके पिछले 19 क्वेश्चन तक आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में दे चुका हूँ। ठीक है जी। अब आज मैं इसका 20th एंड 21st क्वेश्चन करवाऊँगा। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक डेफिनेटली करें। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अब 20th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है। यह है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31/3/2017। तो सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, इंक्लूडिंग दीवान फॉर डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹20,000। इसमें दीवान एक उसका कस्टमर है, उसका डिसऑनर्ड बिल है 20,000 का, वो भी इसमें शामिल है डेटर्स में। और टोटल डेटर्स कितने हैं, 4,80,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 24,000 क्रेडिट साइड में। और बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो कितने हैं, 10,000। तो एडजस्टमेंट क्या है कि 3/4, फर्स्ट एडजस्टमेंट है 3/4 ऑफ द दीवान्स बिल इज इररिकवरेबल। तो वो तो फिर बैड डेट हो गया 3/4। तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो फर्दर जो बैड डेट वो कैसे आएंगे, फर्दर ये वर्किंग नोट में बना देता हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन का है ये पोर्शन। वर्किंग नोट में क्या आएगा, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कितनी आ जाएंगे, 20,000 इंटू 3/4। तो ये आ गया 5 और ये 15,000। फर्दर बैड डेट्स कितने के आ गए, 15,000 के। और अब इसमें से ये माइनस करेंगे। उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 6% और सन्ड्री डेटर्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स। और उसने कहा कि शो द इफेक्ट इन P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने अगले पेज पे इसके फॉर्मेट्स बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा नहीं बन रहा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। उसने क्या कहा है, शो द आइटम्स। मैंने यहाँ जानबूझ के पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, क्योंकि आप लोग जो इकट्ठा अकाउंट बनाते हो, जो बड़े पूरे पेज में बनाते हो, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनता है। बट इस केस में उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करने को कहा कि ये आइटम उसमें कैसे शो करोगे। तो ये मान लीजिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको शो करना है, जिसमें आप डेटर्स की या बैड डेट्स की या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की उसको एडजस्टमेंट करके दोगे डेबिट साइड में। ठीक है जी। ओके, बाकी और कुछ नहीं करना इसमें आपको। तो ये पर्टिकुलर्स आ गया, ये रुपीज आ गया, ये पर्टिकुलर्स आ गया, ये रुपीज आ गया, ये आ गया बैलेंस शीट। ठीक है जी। ये आ गया लायबिलिटीज, ये आ गया रुपीज, ये आ गया एसेट्स। इसमें भी आपको शो करना है, बैलेंस शीट मिलानी नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके मैं हेड बना लेता हूं। तो इसमें पहले आ गया बैड डेट्स। बैड डेट्स जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो कितने थे, 10,000। वो कितने गिवन है, 10,000। और जो हमने नए अभी कैलकुलेट किए ऐड फर्दर कितने कैलकुलेट किए हैं, 15,000। तो ये टोटल कितने बन गए, 25,000। अब हम इसके साथ साथ नीचे बैलेंस शीट में भी आते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में यहां मैं लिखूंगा पहले डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 4,80,000 के। कितने हैं, 4,80,000 के। उसमें से लेस फर्दर बैड डेट हो गए, जो दीवान वाले थे 15,000, तो वो माइनस कर दो। तो वो कितना आ गया, 4,65,000। 4,65,000 आ गया। बट ध्यान से सुनिए, अब हम प्रोविजन कितने पे निकालेंगे, प्रोविजन 4,65,000 पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि दीवान का जो बिल डेटर्स में इंक्लूडेड है, उसमें से 20 में से 15 तो मिलने ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी बैड हो गए। तो बाकी क्या बचा, 5। तो ये तो फिर रिकवरेबल है ना, रिकवरेबल, ये तो डेफिनेट है कि मिलने ही मिलने हैं। तो फिर इस पे प्रोविजन क्यों बनाएंगे, तो फिर इस पे प्रोविजन नहीं बनेगी। प्रोविजन सिर्फ एंटिसिपेशन ऑफ लॉस की, सिर्फ उसकी बनेगी 4,65,000 में से। ये 5 तो कंफर्म्ड है कि ये मिलेंगे 15 बैड होने के बाद। तो फिर बाकी कितने बच गए, 4 लाख, बोलिए 4,60,000। तो 4,60,000 का 5% निकाल लो। 5% है ना, 6% है, सॉरी 6% प्रोविजन कैलकुलेट कर लो।
तो 4,60,000 का 6% कितना आ गया 27,600 इंटू 6/100, तो ये आ गया 27,600। ये यहाँ न्यू प्रोविजन करके आएगा, ऐड न्यू प्रोविजन, तो कितना 27,600, ये हम माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 4,37,400, 4,37,400 आ जाएगा। तो ये ऐड कर देंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स है ना, ये फर्दर बैड डेट्स, और ये ऐड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन एट द रेट ऑफ 6%, वो कितनी है 27,600, ऐड 27,600, ये आ जाएगा 600, 7 में 12, 2 1 4 5 52, 600, और लेस क्या करेंगे ओल्ड प्रोविजन जो कि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, तो उसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 24,000। तो 24,000 माइनस करने के बाद ये आ गया 28,600। इसके में से कोई चीज़ आपको मिलानी नहीं है, कोई चीज़ आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं देना, बैलेंस शीट को टैली करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि ये मिलेगी नहीं। उसने हमें सिर्फ शो कहा था, शो द आइटम्स इन P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन फ्रॉम द बुक ऑफ DK गोल्ड, अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बैक एक्सरसाइज में है, मैंने उसका ये 20th क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है जी, तो एक बार अच्छी तरह देख के आप इसको पॉज करके स्लो करके खुद भी कैलकुलेट कीजिए। राइट है जी, चलिए ठीक है, ये रही इसकी पहली एडजस्टमेंट में मैंने कर दी थी। यहाँ पे वर्किंग नोट में फर्दर बैड डेट कैसे निकाले थे, 20,000 उसके दीवान का बिल था जो डिसऑनर्ड पड़ा हुआ है, उसका 3/4 निकालिया, 15,000 आ गया। उसके बाद ये डेटर्स में 5,000 रिकवरेबल है क्योंकि 20,000 के थे उसका बिल, 15 तो बैड हो गया, 15 क्या हो गया लेस बैड डेट्स, तो बाकी क्या बच गए 5,000 रिकवरेबल है। तो 4,65,000 में 5 तो कंफर्म्ड है कि मिलने हैं, तो 460 पे प्रोविजन लगाएंगे, ये मेन चीज़ थी इसकी। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है 21st क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स 21st क्वेश्चन क्या कहता है, 21st क्वेश्चन में आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, आप एक बार अपनी बुक के साथ मिला लीजिए, कई बार एडिशन आगे पीछे अगला पिछला हो सकता है कोई, तो क्वेश्चन मिला लीजिए एक बार। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ मिस एस सुजान सिंह, प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड अ बैलेंस शीट एज अ डेट। मिल गया क्वेश्चन। कैपिटल है 90,000, ड्राइंग्स है 6,480, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 14,270। राइट स्टूडेंट्स, मिल गया। तो ये ट्रायल बैलेंस का मैं एक बार टोटल बता देता हूँ कितना है आपको। ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया है ट्रायल बैलेंस का टोटल है 2,04,950, 2,04,950। ठीक है जी, तो चलिए हम अब इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या है, फायर इंश्योरेंस, ये है अनएक्सपायर्ड, तो इसका मतलब प्रीपेड है। फायर इंश्योरेंस ढूंढो कहाँ पे, यहाँ पे फायर इंश्योरेंस ढूंढो कहाँ पे है, ये है थर्ड लास्ट आइटम। ठीक है जी, उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, इसकी भी एडजस्टमेंट है, वो भी प्रीपेड बता रहा है। तो रेट्स एंड टैक्सेस ढूंढो कहाँ पे है, ये है इधर कोल एंड गैस के नीचे। उसके बाद है ट्रांसफर टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, परचेजेस को टिक करिए और बिल्डिंग को टिक करिए क्योंकि दोनों की एडजस्टमेंट है ना। तो याद रखेंगे यदि परचेज है यहाँ पे डिस्काउंट बैलेंस के नीचे कि डेप्रिसिएशन लगानी है तो पहले ये वाली एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और लेबर भी आपने यूज की है, ठीक है, लेबर का मतलब वेजेस भी यूज करी है ना आपने। ठीक है, लेबर मतलब वेजेस, तो वेजेस ढूंढिए कहाँ पे है, वेजेस को भी टिक कर लो। उसके बाद क्या है, कैरियर चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग पे डबल एडजस्टमेंट होगी, प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट आ गई। उसके बाद फर्नीचर पे नहीं है कोई एडजस्टमेंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, बैड डेट प्रोविजन पे एडजस्ट कर लिया और डेटर को भी टिक कर लो, डेटर को भी टिक कर लिया। और उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बट नॉट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ कैपिटल पे 5% प्रोविजन है। और क्लोजिंग स्टॉक है 29,360 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आइटम जो है ट्रायल बैलेंस में वो है कैपिटल अकाउंट। तो मैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ही लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या स्टूडेंट्स आएगा, कैपिटल अकाउंट में कितनी फिगर आएगी 90,000, कितना आ गया 90,000। और इसमें क्या करेंगे लेस ड्राइंग्स, लेस क्या करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितने की है 6,480 की। ठीक है जी, उसके बाद
लैंड एंड बिल्डिंग में आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पे एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 25,000 यहाँ लिख देना है। और उसमें आपने पीछे जो एडजस्टमेंट पड़ी थी लैंड एंड बिल्डिंग में, वो है रादर 2 भी नहीं 3 एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड। तो इससे क्या रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट कौन कौन सी? एक तो पहली है, इसमें ऐड करेंगे फ्रॉम परचेजेस। परचेजेस से जो 3,000 ऐड करना है वो यहाँ ऐड कर दीजिए 3,000, ठीक है। और ऐड वेजेस, वेजेस भी ऐड कर दीजिए 3,000, ठीक है जी। तो ये आ गया 6 5 31,000 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग में वेजेस किस में जानी है? परचेज फॉर, ठीक है। ट्रांसफर एंड 2,000 वेजेस हैं, 2,000 क्या है? वेजेस है, वेजेस 2,000 ही हैं। तो ये आ गया 30,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी परसेंट है इस पे? डेप्रिसिएशन है 2.5%। तो 3 दूनी 6 और ये 750 बन जाएगा डेप्रिसिएशन। तो ये यहाँ पे कट के आ जाएगा 29,250, ठीक है जी। ये इसकी एडजस्टमेंट होगी बिल्डिंग की। चलिए आगे क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। तो इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ साथ के साथ लिख दो। वेजेस और परचेज को मैं एडजस्ट करता हूँ, जब वेजेस और परचेज आएंगी मैंने टिक कर लिया था, डोंट वरी। तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 750 आ गया। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 14,270 की, 14,270 की लेस डेप्रिसिएशन। तो 10% है, 1427 करके आ गई। तो यहाँ लिख दो 12,843 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1427, ठीक है जी। ये कट के आ गया ना 12,843, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिख ली P&L में। चलिए ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी? हाँ जी नहीं थी। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का है? 1250 का। कैरियज इनवर्ड, $4,370। कैरियज इनवर्ड कितना? 4,370। उसके बाद क्या है? कैरिज इनवर्ड के बाद वेजेस, यस। अब वेजेस की एडजस्टमेंट है, वो कितनी है वेजेस हमारे पास? 2 वेजेस। वेजेस कितने की है हमारे पास? 21,470 की। बट इसमें से कुछ वेजेस हमने वहाँ बिल्डिंग में भी ट्रांसफर करी थी ना, वो कितनी करी थी हमने? 2,000 की लेस ट्रांसफर टू बिल्डिंग माइनस 2,000 की। तो ये आ गया 19,470। उसके बाद वेजेस के बाद क्या है? सैलरीज। टू सैलरीज यहाँ लिख लेते हैं P&L में। तो ये आ गया टू सैलरीज। सैलरीज कितना है? 4,670। उसके बाद बैड डेट की प्रोविजन है, ठीक है। बैड डेट की प्रोविजन देखते हैं क्या अभी। तो इसके लिए बैड डेट की प्रोविजन लिखने के लिए हमें डेटर्स भी चाहिए होंगे। और वो नीचे क्या प्रोविजन दी है उसने? प्रोविजन बनानी है इसकी 5%, ठीक है। तो वो तो डेटर पे बनानी है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेट्स बनानी है। तो बैड डेट देखिए है बुक में, मतलब ट्रायल बैलेंस में गिवन है बैड डेट्स? गिवन है? नहीं गिवन। तो हमें क्या करना है फिर? हमें सीधा इसकी प्रोविजन कैलकुलेट कर लेनी है। और ध्यान से देखिए, और यहाँ आ जाइए डेटर्स में। डेटर्स कितने हैं हमारे पास? डेटर्स कितने हैं? डेटर्स है हमारे पास 37,800, 37,800 और लेस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितनी कैलकुलेट करनी है हमें? 5%। और 5% इसका कितना बन जाएगा? 1,890, 1,890। और ये आ जाएगा 35,910। और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन लिखेंगे 3,510। बट ओल्ड प्रोविजन कितनी है? लेस ओल्ड प्रोविजन,
ओल्ड प्रोविजन कितनी है? हाँ जी, ओल्ड प्रोविजन बुक में कितनी है? वो है ये है 1890 1890 बनाया ना हमने इसका। 1890 है ना बेटे, 1890 ही लिखना हमने, 1890। और ओल्ड प्रोविजन कितनी है? वो है 2470। अब ये ओल्ड प्रोविजन तो ज़्यादा है, न्यू प्रोविजन कम है, तो इस केस में क्या करेंगे हम? यहाँ माइनस की फिगर नहीं लिख सकते, बट आप तो जब कैलकुलेट करोगे आपको तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आपको वहाँ कोई एकदम ऐसा इंट्यूशन नहीं होगा कि ये फिगर वहाँ आनी चाहिए। तो इस आइटम को यहाँ पे स्टार लगा के छोड़ देना है, और यहाँ पे आपको इधर आके लिखना है इसको। ठीक है जी, कैसे लिखना है आपको? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि इसमें पुरानी प्रोविजन ज़्यादा है, न्यू प्रोविजन कम है, तो आपका ये पैसा बच रहा है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ चाहे लिख लो स्टार लगा के, डिक्रीज इन लायबिलिटी और एक्सपेंस। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये 580 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 2470 में से 1890 माइनस करो 580 आएगा। तो यहाँ माइनस का साइन तो लगा नहीं सकते हम, तो इसलिए मेरे को यहाँ इनकम साइड भी लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, चलिए उसके बाद क्या है? सेल्स है। सेल्स कितनी है बेटे? बाय सेल्स करके कितना आ गया? 91,230। उसके बाद है लेस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितने का है? 1760 का। और उसके बाद बैंक चार्जेस है कितने के? 140 के। टू बैंक 140 के। उसके बाद कोल गैस। कोल गैस तो प्रोडक्शन में ही आता है, तो ये ऊपर डायरेक्ट खर्चा होगा। उसके बाद टू रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस कितने के हैं? 840 के। इसकी एडजस्टमेंट है, प्रीपेड है शायद, हाँ जी प्रीपेड है, लेस कर दो प्रीपेड रेट। हाँ तो ये कितना? 240 प्रीपेड है, तो 600 यहाँ आ जाएगा। हाँ जी, तो चलो इधर लिख लेते हैं प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस 240 का। ठीक है जी, इधर वाली आइटम को आगे क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। अलाउड सॉरी, ये तो क्रेडिट वाली है, हाँ हाँ यहाँ नहीं लिखेंगे, ये बाय डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट साइड में ना। हाँ ठीक है। उसके बाद टू परचेजेस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा परचेजेस। तो ये है आपके पास यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। परचेजेस कितना है हमारे पास? 42,160, 42,160 लेस रिटर्न। रिटर्न कितना है? 8,460। 8,460 और लेस क्या करना है? जो ट्रांसफ़र किया था बिल्डिंग में, ट्रांसफ़र किया था ना बिल्डिंग में, वो कितना करा था हमने? 3,000 का। हाँ जी, तो ये दोनों माइनस कर लेंगे हम परचेज में से। तो ये आ गया आपका 42,160। उसमें से 8,460 भी माइनस कर दिया हमने, और जो 3,000 उसको भेजा था बिल्डिंग में वो भी ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये आपका आ जाएगा परचेजेस 30,700। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो परचेज रिटर्न हो गया, हो गया। उसके बाद है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मैं यहाँ लिख देता हूँ। बिल रिसीवेबल कितने का है? 1270 का। ट्रेड एक्सपेंसेस P&L का खर्चा है, वो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है? 1990। डेटर्स की एडजस्टमेंट हमने कर ली है। उसके बाद क्रेडिटर्स लिखने हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं यहाँ पे? ये है लाइबिलिटी साइड्स रुपीज़, ये एसेट्स रुपीज़। ठीक है जी, क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके?
12,170 के 12,170। और उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है 26,240, 26,240 का, 26,240 का। और मिसलीनियस रिसीट्स में इधर आ जाएगा बाय मिसलीनियस रिसीट्स 500। और इधर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट तो है ही नहीं है तो फिर इसको काट देते हैं। मैंने वो इधर लिखा था जबकि वो इस साइड का था, छोड़ दिया मैंने उसको अब। तो ये आया फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस कितने का है 490 लेस प्रीपेड 125। 490 में से 125 माइनस कर दो तो ये बच गया 365। ये बच गया 365। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 125 का। ठीक है जी। उसके बाद ये आएगा कैश इन हैंड, कितना है 850 का। और बैंक का बैलेंस कितना है, जिसको कैश एट बैंक बोल रहे हैं वो इतना। और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना हमें। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाली एडजस्टमेंट देखिए कितने की है क्लोजिंग स्टॉक की 29,390। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां भी आ जाएगा 29,390। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रहता है तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 का कितना 5%, 4500 आ जाएगा। तो ये 4500 हमने ऐड करना है और यहाँ पे खर्चा लिख देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 माइनस। ये ओपनिंग बैलेंस पे ही लगता है। ठीक है, ड्राइंग माइनस करके या नेट प्रॉफिट ऐड करके नहीं लगाना, ये जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसी पे ही कैलकुलेट करना आपने। ओके जी। उसके बाद कोई एडजस्टमेंट रहती है नहीं, सारी कर ली हमने। तो चलिए अब हम इसका हिसाब किताब बनाते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट तो ये देखिए सेल्स कितनी है हमारे पास 91,230 में से 1760 माइनस कर दो तो बच गया 89,470। उसमें 29,390 ऐड कर दो, वो आ गया 1,18,860, 1,18,860। और अब इन सब का टोटल करके इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। तो आ गया आपका 26,240 जमा 30,700 जमा 4,370 प्लस 19,470 प्लस 720 और इसको माइनस कर दो 118,860 में से। और ये आपका आ गया, ये है 26,420 है ये। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं 26,420 30, मैंने उल्टी पुल्टी फिगर लिख दी ना इसलिए वो थोड़ा सा टोटल में गड़बड़ हो गया। दोबारा कर लेते हैं, वो 720 माइनस 118,860 तो आ गया 37,180, 37,180। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना 37,180। ठीक है जी, 37,180, 37,180 जमा 500 जमा 120 जमा 580 तो इसका टोटल कितना आएगा 38,000, कितना आ रहा है 38,380। ठीक है जी। अब इसमें से ये साइड का टोटल ऐड करिए और उसमें इसको 38,380 में से माइनस कर देना। तो ये आ गया हमारा 23,938। ठीक है जी, 23,938। तो ये आ गया टू नेट प्रॉफिट। ओके जी। तो अब हमें इसको क्या करना है, ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट को यहाँ पे 23,938। तो पहले कैपिटल अकाउंट की आइटम पूरी कर लेते हैं हम। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास पहले 90,000 में से ड्राइंग्स मैंने लिखी हुई है 6480 सॉरी 83,520 प्लस 4,500 ये आ जाएगा 88,020 प्लस 23,938 ये आ जाएगा 1,11,938
58 ठीक है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स बोली जा रहा हूँ मैं। जमा 12,170, ये वाला क्रेडिटर्स वाला 12,170 ठीक है जी। तो बैलेंस आ गया हमारा 1,24,128, 1,24,128 ठीक है जी। ये मिला लिया आपने अपनी बुक के बैलेंस शीट के आंसर के साथ, यही आया ना, चलिए ठीक है। तो अब मैं इसकी दूसरी साइड मिलाता हूँ, 850, 13,000, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 13,000, 29,390, 35,910, 240, 1,270, 125, 1,250, 12,843, 29,250, इन सब का टोटल मिलके आ गया 1,24,128। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन 21। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ सारा, आप आराम से इसको स्लो करके पॉज करके अंडरस्टैंड कर लीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए, रादर खुद कीजिए, तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा इसका, ठीक है जी। देख रहे हो ना क्वेश्चन, ये आपका पहले ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन आ गया, ये रहा आपका, ठीक है जी। अब ठीक है, ओके जी, ये रहा। उसके बाद ये आ जाओ, नीचे आ जाओ, इधर भी इतना ही बैलेंस लिख लो, 38,380 ठीक है जी। चलो अब आ जाओ बैलेंस शीट में, ये रही बैलेंस शीट 12,170 ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ ये चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियोस में कराऊंगा। ओके जी, डन।